राहुल और सोनिया खेमे में बंटी कांग्रेस। जिस राजस्थान में कांग्रेस के कितने धड़े। नमस्कार मित्रों, राजस्थान चौपड़ पर आपका स्वागत है। और आज कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान पर कुछ बात करते हैं। मित्रों, कांग्रेस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए देश के विभिन्न राजनीतिक दलों को एकजुट करने की लगातार नाजायज कोशिश करती रहती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या कांग्रेस खुद एकजुट है। मसलन ये पहला मौका भी नहीं है जब कांग्रेस में इस तरह की आपसी फूट उजागर हुई है। नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक के दौर में कांग्रेस बार बार टूटी और बिखरी है। इसका सबसे बड़ा कारण तो ये है कि गांधी परिवार ने कभी कांग्रेस से खुद का कंट्रोल नहीं छोड़ा। लिहाजा कांग्रेस के कार्यकर्ता ये कहते हुए मिलेंगे कि गांधी परिवार कांग्रेस के लिए फेविकोल का काम करता है। लेकिन अगर आपको मालूम चले कि अब कांग्रेस की आपसी खींचतान का कारण भी गांधी परिवार है, तो आपको थोड़ा अचंभा भी होगा। मित्रों, कांग्रेस में अध्यक्ष या फिर वर्किंग कमेटी में कैसे भी मेंबर रहे हों, लेकिन ये बात असल में सच है कि कंट्रोल हमेशा गांधी परिवार का ही रहा है। लेकिन अब कांग्रेस में कंट्रोल को लेकर गांधी परिवार के ही दो सदस्यों के बीच जबरदस्त खींचतान शुरू हो चुकी है। बात को थोड़ा क्रोनोलॉजी के हिसाब से समझिए। फिलहाल केंद्रीय स्तर पर कांग्रेस दो खेमों में बंटी पड़ी है। एक धड़ा सोनिया गांधी का है जिसमें कांग्रेस के उम्रदराज नेता हैं, लिहाजा अशोक गहलोत, अंबिका सोनी, दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इसी धड़े में शामिल हैं। दूसरी तरफ एक राहुल गांधी का अपना खेमा है जिसमें केसी वेणुगोपाल, रणजीत सिंह सुरजेवाला, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, अजय माकन जैसे नेता शामिल हैं। ऐसे बहुत से मौके आए हैं जब ये बात जाहिर हुई है कि कांग्रेस के भीतर इन दो धड़ों में लगातार आपसी खींचतान जारी है। जब कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होना था, तो राहुल गांधी चाहते थे कि उनके खेमे का कोई नेता अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाले। लेकिन उस जगह बुजुर्ग नेताओं के समर्थन से सोनिया गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस का अध्यक्ष बनवा दिया। लिहाजा कांग्रेस पर सोनिया गांधी का दावा ज्यादा मजबूत हो गया। आपने यह भी नोटिस किया होगा कि जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे, तब सोनिया गांधी ने उस यात्रा से एक जरूरी दूरी बनाकर रखी थी। कहने भर को राहुल वो यात्रा भारत जोड़ने के लिए निकाल रहे थे, लेकिन असल में यह यात्रा कांग्रेस की खेमेबंदी की एक बानगी ही थी। इस यात्रा के माध्यम से राहुल ने उत्तर और दक्षिण भारत के कांग्रेस नेताओं को खुद के खेमे में लाने की खूब कोशिश करी, लेकिन तभी सोनिया गांधी ने खराब तबीयत का बहाना बनाकर यात्रा से दूरी बना ली और खुद के खेमे के नेताओं को एक मैसेज दे दिया, जिसके बाद सोनिया खेमे के कांग्रेसी भी इस यात्रा से दूर हो गए। केंद्रीय स्तर पर कांग्रेस की ऐसी ही खेमेबंदी राजस्थान की एक सियासी घटना से अभिव्यक्त हुई। जब विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस को नेता प्रतिपक्ष का चुनाव करना था, तो कांग्रेस बहुत दिनों तक कोई भी फैसला नहीं कर पाई और नेता प्रतिपक्ष के चुनाव में हुई देरी का कारण भी सोनिया और राहुल के बीच की खेमेबंदी ही थी। असल में नेता प्रतिपक्ष के चुनाव को लेकर राजस्थान के कांग्रेसी खेमे में भी भारी उथल पुथल मची हुई थी। अशोक गहलोत का खेमा चाहता था कि उनके किसी खास नेता को नेता प्रतिपक्ष बना दिया जाए, लेकिन इसमें प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा बड़ी अड़चन बन गए। डोटासरा ने प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के माध्यम से खुद के लिए पैरवी करवाई, तो हरीश चौधरी ने यहां टांग फंसा दी और ये पद खुद के लिए मांग लिया। इसी बीच एक दावा सचिन पायलट का भी था, जो खुद या फिर खुद के खेमे के किसी नेता को नेता प्रतिपक्ष बनवाना चाहते थे। अब कांग्रेस की इस बंदरबांट के बीच भंवर जितेंद्र सिंह ने राहुल गांधी के दरबार में प्रॉपर लॉबिंग करके टीकाराम जूली को नेता प्रतिपक्ष बनवा दिया। जब ये फैसला हुआ तो सोनिया गुट के नेताओं को मुंह की सी खानी पड़ी और राजस्थान के बाकी खेमों को भी निराशा हाथ लगी। गौर करने वाली बात है कि यहां राजस्थान कांग्रेस की गुटबाजी का सही फायदा भंवर जितेंद्र सिंह ने उठाकर सभी खेमों को एक सियासी मैसेज दे दिया।
अब माना जाने लगा है कि टीकाराम जूली राजस्थान में राहुल गांधी खेमे से सबसे ताकतवर नेता है। लिहाजा राजस्थान कांग्रेस के दूसरे खेमे लगातार टीकाराम जूली को ओवरटेक करने में लगे हैं। आपने ये तो सुना ही होगा कि प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा लगातार टीकाराम जूली का स्पेस खा रहे हैं। असल में सच तो ये है कि डोटासरा, गहलोत जैसे सोनिया गांधी, खेमे के नेता सोनिया गांधी के ही इशारे पर राहुल खेमे को लगातार कमजोर करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। कांग्रेस की ये आपसी खींचतान अब न सिर्फ ऊपरी स्तर पर बल्कि धरने और प्रदर्शनों में भी जाहिर होने लगी है। क्षेत्रीय नेताओं के नाम और फोटो पर कांग्रेस कार्यकर्ता जैसे तैसे एकजुट होते हैं, लेकिन जब आपसी गुटबाजी बाहर आती है तो निराश और हताश होकर कार्यकर्ता वापस घर लौट जाते हैं।